अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लाल मसूर की दाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दाल को मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया, अच्छे से वॉश करके। ये आप देख सकते हैं, 1 पाव मैंने दाल ली है। उसके बाद मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसको थोड़ा सा गर्म होने दिया। उसके बाद मैंने इसमें 1 अदद प्याज ऐड कर दिया। प्याज जब हमारी गल जाएगी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर हम इसमें लहसुन क्रश किया हुआ ऐड करेंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं होने देना, सिर्फ इसको सॉफ्ट ही करना है हल्की आंच पे। तेज़ आंच करेंगे तो वो जल जाएगी। और चम्मच को आपने हिलाते रहना है, चम्मच या मैं तो इसको डोई बोलती हूँ, आप पता नहीं जो क्या बोलते हैं। तो इसको हमारे अब प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें अब लहसुन के 6 जवे क्रश करके ऐड किए हैं। इसको अब अच्छे से हमने मिक्स करना है। जब लहसुन को हम क्रश करके डालते हैं किसी भी चीज़ में, तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो आप भी अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करें, इसको क्रश करके डाल के देखें कैसा टेस्ट आता है आपको। तो इसको हम जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़े से, तो फिर मैंने इसमें 1 अदद टमाटर ऐड किया है और 1 सब्ज़ मिर्च ऐड की है। इसको भी अच्छे से हम सॉफ्ट होने देंगे। आँच हमने हल्की रखनी है ताकि ये जल ना जाए हमारा मसाला। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करना है ताकि ये थोड़ा सा गलने पे आ जाए, तो वो जल ना जाए। पानी मैंने ऐड किया, मैं इसको भूनूंगी अच्छे से। मसालों को अच्छे से ये भून के फिर मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं सारे। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड की है। और फिर मैंने ऐड करना है 1 टीस्पून नमक ऐड करना। सारी चीज़ें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस लेना चाहते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड की है। अब इसको मैंने अच्छे से भूनना है ताकि ग्रेवी बन जाए, मसाला बन जाए सही से। ये आप देख सकते हैं हमारा सही से सारी चीज़ें गल चुकी हैं, ग्रेवी हमारी अच्छे से तैयार है। अब मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है, 1 पाव के करीब दाल थी। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आप मिस हो जाएं मुझसे। अगर 2 कप मैंने अब पानी ऐड किया। आप सही से अपने अंदाज़े के हिसाब से जितना आपने दाल को रखना है, पतला रखना है या थिक रखना है, जितना भी रखना है तो आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपने रखनी है। अब मैं इसको आँच को इसकी तेज़ कर दूँगी ताकि इसमें उबाल आ जाए। ये आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया। अब मैं इसकी आँच को मैं धीमी कर दूँगी, फिर इसको 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। अगर हम प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो वो 5 मिनट में गल जाएगी। अगर आप वैसे पकने देंगे तो 15 से 20 मिनट लग जाएंगे इसको। दाल हमारी रेडी है। हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया इसमें, देख सकते हैं आप। ये है हमारी फाइनल लुक, दाल विद राइस। बहुत टेस्टी लग रही है, आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी रेसिपी। इसको हम राइस के साथ भी ले सकते हैं, पराठे के साथ इसका बहुत मज़ा आता है। तो चपाती के साथ भी। मेरी तो ये फेवरेट दाल है, मुझे ये बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर ये पकाती रहती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं। तो इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ये देखें कितनी टेस्टी लग रही है। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्थी एंड अल्लाह हाफिज़।